इतना हम डरते नहीं है किसी से, ये बता दें हम आपको, और हम कभी हम होते हैं और कभी मैं होती हूँ। आप हर वक्त इतना, हाँ बता दीजिएगा अपने नाज़रीन को। आप बता ही रही हैं, सुन रहे हैं आपकी बात। आप हर वक्त इतना ये जो टिप, नहीं, ज़रूरत भी हो सकती है कि आप हमारे जुमले काट दें। आपको मेरे जुमले जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसे लगे कि दो टोक बात की गई है, तो हो सकता है आप मेरे जुमले काट ही दें, हमारे राइटर्स की तरह, हमारे डायरेक्टर्स की तरह। उनको अगर कोई एक्टर पसंद नहीं आता ना, यकीन करो, तो इतने सारे जुमले काट देते हैं। अगर हमारी एक्टिंग ठीक ना हो और कोई सीन उन्हें अच्छा ना लगे तो काट ही देते हैं। खा ना जाए डायरेक्टर को, राइटर को, अगर आपका वो तो बाद में खाएंगे ना, ड्रामा तो पहले चल जाता है। क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये पूछ रहा था, आप जो इतनी ये टिप टॉप बनी घूमती रहती हैं हर वक्त, तो ये फैशन का जो शौक है आपको, ये क्या बचपन से था? ये कैसे आप? यही तो आपसे पूछा था कि ये बेवक्त आने की वजह क्या। अभी तो मैं सो के उठी हूँ। और क्या? अरे इससे हैरान सो के उठी हम? अरे आपने तो मुझे डरा दिया, हद हो गई। ये सो के उठने पे ये आलम है? तो अरे आपकी तरह सरझाड़ मुंह फाड़ थोड़ी आती हूँ, और ऐसे क्यों मैं सरझाड़ मुंह फाड़ूं? हम तो सोते भी ऐसे हैं, हो सकता है कभी भी किसी भी ड्रामे का बुलावा आ जाए, कोई सा भी सीन आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? तो अब तो जब तैयार होंगी तो फिर क्या गजब ढाएंगे आप? तो टाइम लगता है, देखा, यही तो बात है, यही गजब तो हम ढाते हैं, तभी तो सब हमारे अंडर रहते हैं। आगे बात कीजिए। तो ये मैं चाहूंगा कि थोड़ा डिग डीप करूं इसमें। क्या इंस्पिरेशन कहाँ से, फैशन से कैसे ये ताल्लुक जुड़ा आपका? कैसे आपको ख्याल आया कि मुझे इस तरह दिखना है, इस तरह लगना है? फैशन मुझसे जुड़ा ये है। बाल आपने बनाए मैं फैशन से नहीं ये आपने गले में मालाएं डाली हुई हैं, क्या करें, उतार दें, आग लगा लें अपने आप को, जैसे आप बहुओं के लिए कह रहे हैं। आपका असल में दिल चाहता है कि सासें जो है ना वो जल के मर जाए। अरे घर में मेहंदी से पहले नंदे मर जाए, और वलीमे वाले दिन सास को हार्ट अटैक आ जाए, ससुर बच जाए, क्योंकि ससुर को हमेशा से बहू से मोहब्बत ही होती है जी। बट ड्रामों में तो ये दिखाया जाता है गरीब सासें जो भी होती हैं, घर में राशन डालने के पैसे नहीं है, बिजली की इतनी महंगी हो गई है। सासें घर में नजर कब आती हैं? अल्लाह गरीब। मुझे तो अगर कभी कोई गरीब कैरेक्टर मिलता है ना, तो मैं कहती हूँ भाई रहने दो, मुझसे पैसे ले लो, लेकिन मुझसे गरीब कैरेक्टर मत करवाओ। अच्छा, बिला वजह में झोपड़ों में जाके, छोटे छोटे घरों में जाके एक्टिंग करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। तौबा तौबा तौबा। अच्छा, ये अब एसी तेज करवाएं जरा से, जल्दी से चिरर लगवाएं जल्दी, मैं शूट छोड़ के चली जाऊंगी नहीं तो। हाँ, और आज मैं 5 सीन से ज्यादा बिल्कुल नहीं करूंगी, समझ आइए आपको? ये हर एपिसोड में जो 5-5, 6-6 जोड़े आपके तब्दील होते हैं हर सीन में, कभी कभी तो एक शॉट में भी हम देखते हैं कंटिन्यूटी के मसले हो जाते हैं। एक शॉट में कुछ पहना होता है, फिर कुछ तब्दील हो जाता है। तो कंटिन्यूटी के मसले तो असिस्टेंट जो होते हैं ना, असिस्टेंट उनके होते हैं, बड़े लोगों के साथ कभी ये प्रॉब्लम सवाल तो पूछने दें। तो आप इस तरह से यूं करके जो बता ये इतने सारे सूट आते कहाँ से आते हैं ये सूट? क्या मतलब है कहाँ से आते हैं? कौन देता है ये सूट? डाका डालते हैं, चोरी करते हैं। अरे जिनके ड्रामे इतना जेवर, इतना सोना, अरे वो जो टू स्काई है वो, और वो जो कौन है वो जो, हाँ वो जो यू ड्रीम है वो, और वो जो कौन है वो 11 सिग्मा, ये सब कौन लोग हैं? ये कपड़े देने में ना इतना मेरा मतलब है। और वो जो है वो जैसा है ना, वो जो एक चैनल में भी काम करते हैं, उनके भाई का एक प्रोडक्शन हाउस है, ये सब लोग मिल बांट के मेरा क्या कह रही, क्या बातें कर रही हैं? क्या कहना क्या चाह रही हैं? कॉस्ट्यूम्स जो होते हैं ना, और जो हमारे वार्डरोब होते हैं, वो सब यही प्रोवाइड करते हैं। इतने सूट ले रहे हैं आप तो? अरे इतने तरले करने पड़ते हैं, इतने पैसों में। मेरा मतलब है हम तो सिर्फ फोन पे, मैं तो फोन पे सिर्फ लिखती हूँ कि मुझे इतना वार्डरोब चाहिए, और वो खट से मुहैया कर देते। कितने अच्छे फिर तो हमारे प्रोड्यूसर सारे, बहुत अच्छे हमारे चैनल वाले, कितने अच्छे अजीम लोग हैं ये तो। इतने सास के लिए आप तो हीरोइन भी नहीं है अब, बल्कि हीरोइन तो होती है आपने, सॉरी हीरोइन तो हैं आप। सास के बगैर तो ड्रामा बन ही नहीं सकता। मुझे माफ कर दे, मेरी तौबा, सॉरी, ये आप मेरे से गलती होगी। मैं कुछ सवाल ऑडियंस ने भी भेजे हैं आपके लिए, पूछिए। मैं अगर आप पढ़ के आपसे कुछ मैं पूछ सकूं तो। अच्छा, ये पूछिए ना। ऑडियंस ये पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रहा, ऑडियंस आपसे पूछ रही है, आपके मियाँ आपसे इतना क्यों डरते? क्या मकसद है आपका? अगर शौहर पे हम निगाह नहीं रखेंगे, उन्हें अपने पैर की जूती के नीचे नहीं रखेंगे, तो हमारे सर पे नहीं चढ़ जाएंगे। शौहर ही को डराने वाली चीज़ है, औरत डरने वाली चीज़ नहीं होती, आदमी डरने वाली चीज़ होता है। इसीलिए शौहर हमेशा बीवियों से डरते हैं।
ایسا ڈرتے ہیں, یقین جانیے کہ آنکھ ادھر سے ادھر کریں تو ان کے کلیجے پہ ایسی کونے مارتے ہیں نا, ان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. یہیں پہ یہ محاورہ بنا ہے. کیا ہے کیا اتنے, اسی لیے تو کچھ کرنے نہیں دیتے کہ اگر چھوڑ دیا تو کیا کیا کچھ کر گزریں گے, آپ کو کیا پتا ہو. کیونکہ آپ, مجھے نہیں لگتا کہ آپ کسی کے شوہر ہیں, اور آپ کی بیوی کا کوئی آپ پہ روب میں لگتا بہت ینگ ہوں, خوبصورت ہوں نا. اب پانی پلائیے گا پلیز. اچھا میں آپ کیوں اپنے شوہر کو, آپ نے تب کیوں ظلم کرتی ہیں ان پہ؟ کہاں دیکھ لیا آپ نے ہمارے شوہر کو؟ بیچارے بات بھی نہیں کر پاتے, ان کو اچھا تانے مارتی ہیں. اگر ان کو بات کرنے کے لیے چھوڑ دوں نا تو ان کی زبان 2 گز لمبی ہے, اتنی چلے کہ یقین جانے صدر تک پہنچ جائے 5 منٹ میں. اسی لیے میں نے پتا کیا کیا ہے, وہ جو کولو کے بیل کے وہ نہیں ہوتے چشمے جو دونوں طرف ہوتے, وہ لگا کے رکھتی ہوں. اول تو میں ان کو کسی اچھی جگہ لے کر نہیں جاتی, اور اگر ان کو کبھی کسی اچھی جگہ لے کے جانا پڑ جائے تو گھر سے سکھا کے لے کے جاتی ہوں کہ میاں صاحب اپنے آپے میں رہیے گا, بلکہ اپنے پجامے میں, میرا مطلب ہے اپنے آپے میں ہی رہیے گا. کتنی مایوب بات ہے. کیا مایوب بات ہے؟ مایوب بات ہے, یہ ایک محاورہ ہے. اچھا آئی ایم شیور بہت ساری جو ہماری فیمیل ویورز ہیں وہ آپ سے یہ ٹپس جاننا چاہیں گی کہ اپنے بیٹوں کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے, ان کو اپنے شکنجوں میں گاڑ کے رکھنے کے لیے ہیں, یہ مٹھی میں بند کرنے کے کر کے رکھتی ہیں جو آپ, یہ کیسے آپ نے اچیو کیا, یہ ذرا کچھ گر بتائیں نا. یہ جو بات ہے نا, یہ تو ہم اپنے ویورز کو دیکھ کے ہی بتائیں گے. میری پیاری بہنوں, یاد رکھیے گا, اول تو اپنے بیٹے کی شادی ہی نہ کریں, اور کریں تو کم از کم 50 سال کی عمر میں کریں, اور پھر بھی اگر جلدی کرنی پڑ جائے تو شادی ہوتے ہی بیٹے کا ٹرانسفر کرا دیں. پریشان نہ ہوئیے گا کہ ٹرانسفر کے پیسے کہاں سے آئیں گے, رشوت کے پیسے کہاں سے آئیں گے. جہیز میں مانگتے ہیں, جہیز میں. اور غلطی سے بھی بہو کو کہیں بیٹے کے ساتھ نہ بھیج دیجیے گا, ورنہ مٹھی جو ہے نا وہ کھلی کی کھلی ہی رہ جائے گی. کیسا ٹپ رہا؟ آپ مجھے اتنی کڑوی, میرا دل دکھ رہا ہے ان بچوں کے لیے جو آپ کی آغوش میں, آپ کی ممتا میں جو پروان چڑھے ہیں. اچھا یہ نہیں خوش ہو رہے کیا یہ نہیں خوش ہو رہے کہ میں ایسی ماں ہوں کہ بچوں کو, بیچاریاں آپ کی بچوں کو اس طرح سے ہم پروان چڑھاتے ہیں, اپنا خون پسینہ ایک کر کے ان کو پروان چڑھاتے ہیں, اور ہم کسی کو ان کے ہاتھ, مطلب ہم ان کو کسی کے ہاتھ میں ایسے دے دیں. یہ نہیں دیکھتے آپ, ہم ماؤں کی ایسی قربانیاں, ابھی بقرہ عید گزری ہے, وہ قربانی ہماری یاد کریں آپ. ایسے کیسے ہم اپنے بیٹے کو کسی کے ہاتھ میں دے دیں؟ مگر میں کیا میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا, کیا کہا آپ نے؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ میری بات سن نہیں رہی. آنسو ابھی ہمارا ایک بھی نہیں نکلا, اس لیے آپ اسے مگرمچھ, کچھوا یا خرگوش کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. میں سوال آپ سے